गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने अपने 11th क्लास के प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। उस चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर कुछ थियरीज पढ़ी थी। फर्स्ट थियरी जो पढ़ी थी हमने डी ब्रोगली थियरी पढ़ी थी। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा था। आज जो हम तीसरी थियरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले हमें समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर बात करेंगे इसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था। एक जनरल कंडीशन लेते हैं। मैं यहाँ पर एक मेटल की सरफेस लेता हूँ। ये मेरे पास एक मेटल की सरफेस है और मेटल भी कैसी होनी चाहिए? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल सरफेस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्टिव मेटल की सरफेस पर लाइट बीम इंसिडेंट कर रहा हूं, यानी कि इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाइट बीम डाल रहा हूं। तो ये है लाइट बीम। तो लाइट बीम डालते ही क्या कंडीशन होगी, इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है इसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक्टिव मेटल की सरफेस पर लाइट बीम का इजेक्शन किया जाए या लाइट बीम का इंसिडेंट किया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको दूसरे टर्म में हम समझना चाहें तो यहाँ पर मैं एक वैक्यूम ट्यूब बना देता हूं। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये मैंने यहाँ पर जो एक वैक्यूम ट्यूब बना दी और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्टिव मेटल लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ये एक्टिव मेटल रिप्रेजेंट कर दी और इस एक्टिव मेटल को जो मैंने दूसरे एंड से जोड़ते हुए एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो है वैक्यूम ट्यूब हो गई, वैक्यूम ट्यूब। और इस वैक्यूम ट्यूब में मैंने ये क्या रखी है, एक्टिव मेटल रखी है, एक्टिव मेटल। अब क्या कंडीशन होती है वो देखिए। जैसे ही इस एक्टिव मेटल की सरफेस पर मैं क्या करूंगा, लाइट बीम का इंसिडेंट करूंगा, लाइट बीम इसके ऊपर डालूंगा, तो क्या होगा, इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहां पर आएंगे, इस तरफ आएंगे, इस एंड पर, और यहां से होते हुए यहां पर मूव करेंगे। यानी क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का तो इजेक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट हुआ, अरे जनरेट हुआ। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ तो इस जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से भी इसको समझा सकते हैं। तो कंडीशन बेसिकली क्या चीज आ रही है कि एक्टिव मेटल पर जब लाइट बीम डाली जाती है तो इजेक्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब पहली बात आती है इसके अंदर कि इस इफेक्ट को दिया किसने था, तो हर्ट्ज जो है साइंटिस्ट, उसने इसको दिया था। तो यहां पे बात कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय हर्ट्ज। पहली कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज अब हर्ट्ज पहली बात क्या कह रहा है कि व्हेन लाइट बीम इंसिडेंट एट द surface of active metal, the ejection of electron from
surface of active metal is occurred. The phenomenon is called photoelectric effect. आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब बात करें दूसरी इसकी। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, देखिए कि हमने कहा कि लाइट बीम क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जब लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, क्या उनके बीच में कोई टाइम लैप है क्या? तो नहीं होता। तो इसने क्या कहा था कि नो टाइम लैप बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब लाइट बीम गिर रही है तो हाथों हाथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। किसी टाइप का कोई लैगिंग प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा। तो अगली बात करते हैं इसके अंदर कि नो टाइम लैग बिटवीन ejection of electron and दूसरी कंडीशन यहां पर इंसिडेंट ऑफ लाइट बीम। दो कंडीशन यहां पर क्लियर हो गई कि जब लाइट बीम गिरेगी तो हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एक्टिव मेटल से। अब तीसरी बात करेंगे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर कि थर्ड पॉइंट कौन सा। तो थर्ड पॉइंट जो है वो इसके अंदर ये होगा कि आपने ये बात कर ली कि लाइट बीम गिरती है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, किसी टाइप का टाइम लैग नहीं होता है। तो तीसरी कंडीशन यहां पर ये आती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। तो उस पर एक बात कही कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट कितनी तेजी से आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इजेक्शन, नंबर ऑफ इजेक्यूलेटेड कह देते हैं, इजेक्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन is depends on the intensity of light beam। तो लाइट बीम जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तेजी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यानी ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मतलब थर्ड पॉइंट हमें ये देना। अब बात आ गई, ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। पहले मेटल सरफेस पर जो था वो पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही एनर्जी लगती है या लाइट बीम गिरती है उसके ऊपर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यानी एनर्जी का कुछ पार्ट है जो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है, तो क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम पर भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। तो यहाँ पे ये बात करनी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि द velocity of ejected electron is not depends on the intensity of light। क्लियर हो गया? दो मेन चीजें इसके अंदर जो ध्यान रखनी है वो यही है कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। क्लियर है? अब चौथी कंडीशन है कि चलो भाई बात मान ली, पांचवी कंडीशन कि भाई वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो उसके लिए एक बात कही इसने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की।
यानी कोई भी मेटल सरफेस जो है उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इसने क्या कहा, जो है वो कहा इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर बात करेंगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, frequency of metal surface of metal by which electron is ejected, electrons are ejected is called threshold फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। यानी कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस मेटल को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट बीम देनी पड़ेगी, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल देख लिया जाए कि पोटेशियम है, उस पोटेशियम को रेड कलर की लाइट बीम दे दी और उसकी इंटेंसिटी चाहे तेज कर लो चाहे ज्यादा कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा है। लेकिन यही पोटेशियम है, उस पोटेशियम को येलो कलर की लाइट दे दी और लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कम रख दी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब रेड कलर की लाइट थी, लाइट बीम दी, तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, चाहे इंटेंसिटी ज्यादा कर लो चाहे इंटेंसिटी कम कर लो। लेकिन वही जब येलो कलर की लाइट ले ली और उस पर बिल्कुल मिनिमम इंटेंसिटी की कर दी, तो किस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हो गया। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज थी इसके अंदर। तो ये मेन पॉइंट थे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करें इसके अंदर कि द एनर्जी ऑफ लाइट बीम, लाइट बीम की एनर्जी कितनी है भाई, E इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, h न्यू, ठीक है, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड अगली बात करें न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम। क्लियर। अब बात करें इसके अंदर कि यहां पर लाइट जो आ रही थी उसकी एनर्जी तो नहीं थी, लेकिन मेटल को कितनी चाहिए थी, वो h न्यू नॉट चाहिए थी, ठीक है। तो अगली बात करें इसके अंदर द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, E नॉट, और उस E नॉट का वैल्यू क्या होगा, h न्यू। अब बात आती है ये h न्यू नॉट में से क्या कर दूं मैं, h न्यू में से E नॉट में यहां से हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। हम क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हुई है, वो आई कहां से है, इस h न्यू में से क्या कर दिया, h न्यू नॉट हटा दिया, क्योंकि ये तो कितने में काम आ रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करने के काम आ रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो हो रहा है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो हो रहा है। यानी जितनी एनर्जी बची वो किस में काम आ गई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में काम आ रही है। क्या कह रहे हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो काम आ रही है वो, अब इन दोनों का जो माइनस करेंगे, जो रिमेन एनर्जी बचेगी वो किसके काम आ जाएगी, इसके काम आ जाएगी। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।